ये कहानी है उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव की, जहां के लोग खुशी खुशी रहना जानते थे। अपना अपना घर चलाने के लिए कड़ी धूप में भी खेतों में काम किया करते थे और बाजार में छोटी मोटी दुकान लगाया करते थे। इसी गांव में किशोर नाम का एक गरीब किसान अपने सेठ बिहारी लाल से बातें कर रहा था। सेठ जी, मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरी मजदूरी के पैसे दे दीजिए। आपने कितनी दिनों से मेरे मजदूरी के पैसे नहीं दिए। अब आप ही बताइए, अगर आप मुझे मेरी मजदूरी के पैसे नहीं देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? देख वरुण, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना कि जब इस खेत की फसल बिकेगी तभी उन्हीं पैसों से मैं तुझे तेरी सारी मजदूरी के पैसे दे दूंगा। तो तू अभी मुझे परेशान क्यों कर रहा है? मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है। सेठ जी, आपने यही कह कहकर पिछले 2 महीनों से मेरी तनख्वाह नहीं दी है। अभी बताइए, अगर आप 2 महीनों से मेरी मजदूरी मुझे नहीं देंगे तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा और माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगा? क्या पता फसल कब बिकेगी और मुझे मेरी मजबूरी मिलेगी, तब तक मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? देख वरुण, मैंने तुझसे एक बार कह दिया ना कि जब फसल बिकेगी तभी मैं उन पैसों से ही मैं तेरी मजदूरी दे पाऊंगा। अगर तुझे अच्छा लगा तो तू मेरे पास काम कर सकता है, नहीं तो तू मेरे पास से काम छोड़ सकता है। वैसे भी तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे खेत पे खेती करने के लिए मर रहे हैं। और एक बात याद रखना, अगर तूने मेरे पास से काम करना छोड़ा तो जो तेरी 2 महीने की तनख्वाह बाकी है ना, वो भी मैं तुझे नहीं दूंगा। सेठ जी, मुझे पता था कि आप मेरे साथ एक दिन ऐसा जरूर करोगे। आखिर यही इनाम मिला मुझे आपके यहाँ 2 साल से मेहनत और लगन से काम करने का। आखिर मैं आपसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? आप मुझे काम से नहीं निकल, मैं खुद ही आपका काम छोड़ रहा हूँ और आज के बाद मैं आपके खेत के आसपास में नहीं दुखूंगा। इतना कहकर किशोर वहां से दुखी होकर चला जाता है और वो रास्ते में जा ही रहा था, तभी उसे गांव के सरपंच जी देख लेते हैं। तो सरपंच जी किशोर से कहते हैं, अरे किशोर, क्या बात है? तुम इतने उदास और परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अरे सरपंच जी, क्या बताऊं, मैंने उस बिहारी सेठ के यहाँ कितने महीने काम किए, लेकिन जब भी मैं उनसे मजूरी मांगता था तो मुझे अगले महीने बोलकर टाल देते थे। लेकिन जब आज मैंने उनसे अपनी मजदूरी मांगी तो वो मुझे पर गुस्सा हो गए और मुझे अपने खेत से निकाल दिया। अभी बताइए, मैं गरीब हूँ, मुझे अब कौन काम देगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं अब कौन सा काम करूँगा। ये तो उस बिहारी लाल ने बहुत ही गलत किया, लेकिन किशोर, इसमें तेरी भी गलती है। देख, मेरी बात को अच्छे से सुनना। लोगों को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए कि दूसरे लोग उसका फायदा उठाए। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर तू समझ रहा है तो मैं तुझे एक योजना देता हूँ। अगर तू उस योजना के तहत ही काम करेगा तो तू बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। हाँ सरपंच जी, ये बात आपने बिल्कुल ही सही कही। आखिर मेरे तरह ईमानदार लोगों को सिर्फ हर जगह से ठोकर ही हाथ मिलती है। आपको योजना बताने वाले थे। हाँ किशोर, मैं ये कह रहा था कि गांव के दूसरी तरफ एक मटन चावल का बहुत ही बड़ा ढाबा है, जिसका मालिक वरुण सेठ है। वो भी तेरे बिहारी सेठ की तरह बहुत ही लालची और बहुत ही घमंडी है। तो तू उसके ढाबे पर जा और उससे काम मांग। वो भी तेरे बिहारी सेठ के जैसा ही है। वो तुझे काम करा लेगा और उसके बाद तुझे तेरी मजदूरी नहीं देगा। आप ये क्या कह रहे हैं सरपंच जी? मैं उस वरुण सेठ के ढाबे पर क्यों जाऊंगा, जब मुझे पहले ही पता है कि वो मुझे मेरे मजदूरी के पैसे नहीं देगा। अरे किशोर बुद्धू, तू अभी तक नहीं समझा। देख, तू उस वरुण सेठ के ढाबे पर जाना और वरुण सेठ के ढाबे पर जाकर फ्री में काम करना, और वहाँ फ्री में काम करते करते तू उसके हाथों का गर्मा गर्म मटन चावल बनाना भी सीख लेना। तू तो जानता ही है कि हमारे गांव में एक भी ढाबा नहीं है जहाँ मटन चावल बिकता हो। तू उससे एक बार मटन चावल बनाना सीख लेना, फिर तू मेरे ही ढाबे पर आकर मटन चावल बेचने लगना। देखना, सारे लोग तेरे ही पास गर्मा गर्म मटन चावल खाने आएंगे। इतना सुनते ही किशोर की आंखें खुशी से फटी की फटी ही रह जाती है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाता है वरुण सेठ के ढाबे पर जाने के लिए। और कुछ ही देर में वो वरुण सेठ के ढाबे पर भी पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वरुण सेठ से कहता है,
अरे सेठ जी, मुझे आपके इतने बड़े से ढाबे पर कोई छोटा मोटा सा काम मिल सकता है क्या? वो क्या है ना, मैं बहुत ही गरीब हूँ और मुझे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप मुझे कोई भी काम देंगे तो वो काम मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ करूँगा। अरे हाँ हाँ बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे भी किसी की ज़रूरत थी। तुम तो देख ही सकते हो, मेरा सिर्फ ढाबा बड़ा है लेकिन वो बहुत ही गंदा है। इस वजह से मुझे कोई साफ सफाई करने वाला चाहिए था। अब तुम आ गए हो, तुम ही मेरे ढाबे को साफ सुथरा रखना। तुम अपना काम पूरे ईमानदारी के साथ तो करोगे ना? इतना सुनते ही किशोर वरुण सेठ के ढाबे पर चेयर साफ करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वरुण सेठ का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है। ढाबा साफ सुथरा रहने की वजह से और भी लोग वरुण सेठ के ढाबे पर आ रहे थे, जिससे वरुण सेठ का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उनका मुनाफा भी बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। और गांव में कोई और ढाबा भी नहीं था, इस वजह से गांव के लोगों को मजबूरी में वरुण सेठ के ढाबे पर ही आना पड़ता था, जिससे वरुण सेठ बहुत ही घमंडी और बहुत ही लालची हो चुका था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशोर वरुण सेठ से कहता है, अरे सेठ जी, बहुत दिन हो गए लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप मुझे हर महीने कितनी तनख्वाह देंगे। वो क्या है ना, अगर आप मुझे बता देते कि हर महीने आप मुझे कितनी तनख्वाह देंगे तो मुझे तसल्ली हो जाती। ये क्या कह रहे हो किशोर? मैंने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारे मेहनत की तनख्वाह दूंगा। मैंने तुमसे कब कहा? तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? जब तुम मुझसे काम मांगने आए थे, मैंने तो तुमसे सिर्फ कहा कि तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो, लेकिन मैंने तुमसे ये थोड़ी ना कहा कि मैं तुम्हें हर महीने काम करने की तनख्वाह दूंगा। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। क्या आप ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? आखिर आप ही बताइए, आज के ज़माने में आपके ढाबे पर कोई फ्री में काम क्यों करेगा? मैंने तो आपके यहाँ जब आए थे तो मैंने तो आपसे साफ साफ कह दिया था कि मुझे आपके ढाबे पर काम करना है। अब आप नहीं समझ पाए, इसमें मेरी गलती नहीं है। मुझे तो अपने महीने के पैसे चाहिए। देख वरुण, मेरे साथ ज्यादा बहस मत कर। मैं तो तुझे तेरे मेहनत के पैसे नहीं दूंगा। अब तुझे जो करना है वो कर ले, मैं तो तुझे पैसे नहीं दूंगा। अच्छा सेठ जी, आप मुझे अगर मेरी तनख्वाह नहीं देंगे तो ठीक है, मैं आपके ढाबे से चला जाता हूँ, लेकिन मैंने चुपके से आपके गर्मा गर्म मटन चावल बनाना सीख लिया है। अब आप याद रखिए, मैं इस गांव में अपना भी एक ढाबा खोलूंगा जिसमें मैं भी गर्मा गर्म मटन चावल बेचूंगा, और आप देखिएगा आपके ढाबे से सारे लोग उठकर मेरे ढाबे पर ही गर्मा गर्म मटन चावल खाने आएंगे, जिससे आपका ढाबा बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ढाबा खोलने की तैयारी भी तो करनी है। इतना कहते ही किशोर खुशी खुशी वरुण सेठ के ढाबे से चला जाता है और वरुण सेठ की आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। वहाँ दूसरी तरफ किशोर अपना ढाबा खोल लेता है और अपने ढाबे पर गर्मा गर्म मटन चावल बनाकर बेचने लगता है। आखिर में नतीजा ये होता है कि गांव के सारे लोग वरुण सेठ के ढाबे को छोड़कर किशोर के ढाबे पर उसका गर्मा गर्म मटन चावल खाने आने लगते हैं। और इतना ही नहीं, इस गांव के ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी किशोर के यहाँ गर्मा गर्म मटन चावल खाने आने लगते हैं, जिससे किशोर का धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उसका मुनाफा भी बहुत ही अच्छा होने लगता है, जिससे वो खुशी खुशी इस गाँव में अपना धंधा करने लगता है।